ये वेक्टर की तरफ डीएल की तरफ क्या करो, आर की तरफ मोड़ो तो हमें क्या दे देगा, क्रॉस प्रोडक्ट की दिशा दे देगा। ठीक है, दूसरा अपन ने पढ़ा था बेटा फाइनाइट लंबाई के स्टेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या करते थे, प्रोसेस क्या अपनाया था, पी पॉइंट से उसको परपेंडिकुलर डालते थे। दूसरा काम करते थे, वायर के प्लेट्स को जोड़ते थे उसी पॉइंट से। फिर ये वाला एंगल थीटा 1 है तो ये एंगल और ये दूरी हमारी r नॉट कहलाती थी। फॉर्मूला क्या था, v0/4 pi I upon r naught sin of theta 1 plus sin of दिशा। ठीक है, इसी में फिर इसी के सब केसेस थे। ठीक है, सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से कितना आता था बेटा, v0 I upon 2 pi r, और सेमी इनफाइनाइट मतलब एक पॉइंट जो जिस पॉइंट निकाली मैंने बिल्कुल इसी की लाइन में हो और दूसरा कहाँ जा रहा हो, इनफाइनाइट पर, तो इसको आपने क्या नाम दिया था, सेमी इनफाइनाइट। यहाँ पर कितनी आई थी, v0 I upon 4 pi r। अच्छा, r की वजह से बेटा कितनी आई थी, r की वजह से सेंटर पे थीटा का फुटप्रिंट कर रहा है, रेडियस r है, तो मैंने आपको बताया था v0 I upon 2r और थीटा upon 2 pi। करंट की दिशा में कल करेंगे तो हमें दिशा दे देगा। फिर हमने रिंग की वजह से सभी लोग बोर्ड पर हमें जिसकी वजह से आता है उसकी वजह से लिखेंगे। फिर जितने भी टाइप की करंट कैरिंग चीजें मिलेंगी उनकी इंडिविजुअल मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर देंगे, वेक्टोरियली एग्री कर देंगे। इसकी वजह से एक लेयर है तो कितना आता है, v0 I upon 2r। ये मैंने पहले बताया था, एक सेंटर होती है। अच्छा ध्यान सुनिएगा, अगर ऐसे मान लो ऐसे एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, सात बार, आठ बार, नौ बार, 10 बार घुमा दिया जाता, मान लो 10 टाइम्स घुमा दिया जाता, तो नंबर ऑफ रिंग्स कितनी होगी, n। एक की वजह से इतना आता, दिशा बाहर आती, दूसरी वजह से भी इतना ही आता, दिशा बाहर आती, क्या ये n टाइम्स ऐड करते, बोलो ना यार, तो कितना हो जाता, समझ में आती बात है। फिर करंट कैरिंग रिंग की वजह से एक्सिस पर मैंने बोला था ये दूरी अगर x है और रेडियस r है तो ये दूरी आती है आपकी √r² प्लस और ये एंगल कितना है, थीटा। तो ये कितनी आती थी, v0 I upon 2r सेंटर सेंटर वो दिल्ली इनटू sin थीटा का होल क्यूब। एक फॉर्मूले से अपन तीन फॉर्मूले याद रखने की कोशिश की थी। फिर सोलेनॉइड का बेटा कितना था, सोलेनॉइड समझते हैं यार, इसे कॉइल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉइल। इस कॉइल में इस तरीके से बाइंडिंग कर रखी है वायर, ये है क्या, रिंगी तो है यार, करंट कैरिंग रिंग्स की तो है, तो इसकी एक्सिस पर अगर मैं कोई पॉइंट लूंगा तो इसका मतलब सभी रिंग्स की वजह से एक्सिस पर लिखना है इस फॉर्मूले से और सभी को वेक्टोरियली ऐड कर देना है। अरे समझे क्या, और सबकी दिशा सेम आने वाली थी तो अपन ने x पे जाकर dx थिकनेस की क्या ली थी, एक रिंग ली थी, लेकिन उसमें बहुत सारी नंबर्स होंगे तो उसको dn बोला था, याद है ना सभी को, अरे बोलो ना यार। फिर सबकी लिखी थी, इंटीग्रेट किया था तो फिर फॉर्मूला रखा था अपन ने, क्या रखा था बोलो, कि जिस पॉइंट पे लिखना है उस पॉइंट को लेफ्ट वाली रिंग और राइट वाली रिंग से ऐसे जोड़ो। अरे बोलो, ये एंगल थीटा 1 है तो दूसरा एंगल थीटा 2 है, सेम सेंस में मेजर करेंगे ना करेंगे, क्या आया था बताओ, v0 n I by 2 cos थीटा 1 प्लस थीटा की माइनस था, बहुत बढ़िया, क्या था, माइनस था, आगे नहीं था। और सर ये अगर नेगेटिव आ गया हमें तो मोड से मतलब है, दिशा कैसे देंगे, राइट हैंड थंब रूल से, क्योंकि वेक्टर में एक मैग्नीट्यूड होता है और एक दिशा होती है, मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव होता है। फिर इसी में इनफाइनाइट सोलेनॉइड, अब कई बार आपको ऐसे लिखा हुआ नंबर जो ऐसे ऐसे कितनी बार लपेट रखा है वो नंबर ऑफ टर्न्स कहलाती है। अरे बोलो, मान लो बोला कि मैंने 10 बार 100 बार टर्न ऐसे लपेट रखा है और लंबाई 10 सेंटीमीटर थी, तो ये क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हो गया, वही तो आपने स्मॉल एन बोला था, तो ये कितना हो गया 10 पर सेंटीमीटर। अब इसको सीजीएस में है, सारी वैल्यू एसआई में डालनी है तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसको 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये किसमें आएगा, टर्न्स पर यूनिट मीटर। अरे बोलो ना यार, क्योंकि हम सारी वैल्यू कोशिश करते हैं किसमें डालें, एसआई में, जिससे फाइनल आंसर भी किसमें आए, एसआई में। बाद में अगर माइक्रो मिली में लिखा हुआ तो हमें आती है ना माइक्रो मिली वाली बात है। फिर इनफाइनाइट सोलेनॉइड का कितना आया था, v0 into ni, और टेंस में कितना आया था, v0 ni by 2, आउटसाइड कितना आया था, 0। क्या यहाँ तक सारी बातें किस किस को ये सारे फॉर्मूले याद है, पूरा हाथ खड़ा करो, अरे जिम जाया करो यार, थक जाता है, पूरा हाथ खड़ा करो, हम एक्सरसाइज कराऊंगा तेरी, जिनको
याद नहीं है ना, मार्किंग करनी है, जिनको याद नहीं तुम लोग कौन याद करेगा इनको? इतना लाइट बंद है भाई, मैंने बोला है जिस दिन पढ़ाया जाता है उसी दिन जाके घर में पढ़ना है, नहीं तो फिर 2 दिन बाद पढ़ोगे सब तुम्हारी नई चीजें हो जाएंगी, फिर डाउट्स आएंगे, फिर बनेंगे नहीं। फिर एक चीज तुमने केमिस्ट्री में भी की, केमिस्ट्री पढ़ा दिया मैंने, सारी बातें अच्छे से बताई थी, कुछ भी रटवाया नहीं था। आरसी सर्किट चाहे चार्जिंग वाला हो चाहे डिस्चार्जिंग वाला हो, एक इक्वेशन से मैंने पूरा केमिस्ट्री खत्म किया है भाई। अगर फॉर्मूले याद नहीं रखोगे, ये तो बेसिक है, फॉर्मूले तो याद रखने ही पड़ेंगे, जबकि बहुत ज्यादा फॉर्मूले भी नहीं है, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है और ना तुम्हारे बिहाफ में कोई एक काम कर सकता है, तुम्हें ही याद करने पड़ेंगे। और ये बात मैंने आपको उस दिन भी बताई थी, जब पहली बार मैं स्टार्टिंग में आया था पढ़ाने, तो मैंने पढ़ने का तरीका बताया था कि होमवर्क करने से पहले सारे फॉर्मूले एक बार याद करो। अभी इस शीट को सॉल्व करने बैठे, पता नहीं कैसे शीट सॉल्व कर रहे थे, ये तो डाउट्स आएंगे ना। अरे बोलो यार, बहुत गलत बात। चलो ठीक है, आगे नेक्स्ट टाइम में सभी को फॉर्मूले याद होने चाहिए, मैं पूछूंगा, है ना। आपका होमवर्क है करंट इलेक्ट्रिसिटी में जितने भी फॉर्मूले लिखाए हैं उसके शॉर्ट नोट्स, अभी तक इसमें मैंगनीज में जितने लिखाए हैं उसके शॉर्ट नोट्स, एक शॉर्ट नोट्स की कॉपी होनी चाहिए अलग से, है ना। और जिसमें आपको लगे कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है या इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो सारे आप विद एक्सप्लेनेशन लिखेंगे उसमें, और वो याद भी होने चाहिए। ये मैं चेक करूँगा। आगे बढ़ते हैं अपन, आई थिंक चलो ठीक है, पहले क्या पढ़ा था, चलो एक पहले क्वेश्चन करते हैं जो आज एक बच्चे ने पूछा भी था। ये करंट कैरिंग रिंग है, मतलब रिंग है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा था, ध्यान सुनिएगा, यहाँ से इस तरीके से थोड़ा गंदा सा पीस लेता हूँ, यहाँ करंट एक इनफाइनाइट इधर जा रहा था, आई करंट आ रही थी। अब इस रास्ते में ये कंडक्टिंग है और इसमें कंडक्टिंग है, ठीक है। इसमें आई करंट आ रही थी, तो क्या यहाँ पर 2 रास्ते मिले, इधर बैठी होगी इधर बैठी होगी। अरे बोल रहा है ठीक, जनरलाइज कर रहे हैं तो जनरल बात ही कर लेते हैं। तो ये यहाँ पर ऐसे जाकर कहीं मतलब इसका रिजल्ट भी आ रहा है आपको, यहाँ पर ऐसे करंट आई, ठीक है। टाइम अपने हिसाब से देख सकते हैं, मेरे रूम में सुबह के 5 बजे, टाइम ही नहीं है। रात के 12 बजे मेरा टाइम है, देखो घर वाले इतने बजे फ्री होते हैं, इससे पहले ड्यूटी रहती है। मम्मी सुबह 6 बजे लेकर रात के 12 तक खाना बनाती है। डर लग रहा है इसकी डांट खाने का करना चाहिए। चलो देखिए, पहले क्वेश्चन समझे, हमें ये पता है करंट कैरिंग जितनी भी चीजें होंगी वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगी, और अलग अलग टाइप के फॉर्मूले हमारे पास अलग अलग हैं। पहले इधर सुन लो सभी लोग, पढ़ते रहना। इसमें करंट आई ऐसे एंटर की, सब लोग ये एंड कहां पर जा रहा है, इनफाइनाइट पर, लंबी फील्ड कहां पे जा रही है, इनफाइनाइट पर। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का इसका मतलब ये नहीं करंट हमने पढ़ लिया है तो उसको वही उसी चैप्टर में पढ़ा है, यहाँ भी यूज करना है। अरे बोलो यार, और आपसे पूछा गया इस सेंटर पर नेट नेगेटिव फील्ड बताइए, नेट नेगेटिव। क्वेश्चन समझ में आ गया अभी को? आपने क्या सोचा कि यहाँ से करंट आई होगी, अब यहाँ पहुंची जब क्या 2 रास्ते, एक ये वाला रास्ता और एक, अरे बोलो ना यार, ये वाला रास्ता और एक, इधर करंट बढ़ गई होगी I1, इधर बढ़ गई होगी ये I1 प्लस I2 मिलकर के I वापस से हो गई होगी। अरे बोलो ना यार, ठीक है। इसकी रेजिस्टिविटी तरीके से क्या मिल रही है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, अरे भैया कंडक्टर ही रेजिस्टेंस होता है, बता चुका हूँ, ये सब रेजिस्टेंस ही है। अरे बिल्कुल डिनोट, अरे बोलो ना यार, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि इधर का रेजिस्टेंस R1 है और इधर का रेजिस्टेंस, अब मुझे V नेट लिखना है, तो आपको किसकी लिखनी आती है कि ये करंट का एक आर्क हो गया, एक दूसरा आर्क हो गया, और ये 2 सेमी इनफाइनाइट टाइप के वायर हो गए। अरे बोलो ना यार, तो मैं किस की वजह से लिखता, आर्क
इसका नाम कर देता हूँ 1 2 3 4। इन चारों की वजह से लिखोगे, और जिसकी वजह से लिखनी आती है उसी की तो ब्रेक करके लिखोगे। लिखनी तो सबकी वजह से, बट लिखनी किसकी वजह से आती है? तो क्या मुझे R1 की वजह से लिखनी आती है? बोलो यार, R2 की वजह से लिखनी आती है, स्टेट वायर की वजह से लिखनी आती है कि नहीं आती है? स्टेट वायर तो इजी है, स्टेट वायर का तो इजी है। कैसे सर इजी है? देखिएगा, पहले स्टेट वायर की देखते हैं। कैसे करते थे बेटा? कैसे करते थे स्टेट वायर का? वायर पे क्या डालते थे? परपेंडिकुलर। सर वायर है ही नहीं यहाँ पर, तो मैंने कहा लो ये परपेंडिकुलर हो गया। तो ये टोटल थीटा है, तो कितना होगा? थीटा बाई 2। तो ये दूरी कितनी होगी बेटा? r cos थीटा बाई 2। बोलो ना यार, कोई समस्या? दूसरा काम क्या करते थे बताओ? अभी बताया कि जिस पॉइंट पे निकालते थे उस पॉइंट से वायर की पीरियड छोड़ते थे। तो अरे बोलो ना यार, एक ये मिल गया, ठीक मिल गया। दूसरा एंड कहां पर है इसका? इनफाइनाइट पर। तो क्या दूसरी लाइन ये आएगी? तो इन्हीं दोनों लाइंस का एंगल मान मेजर करते थे। परपेंडिकुलर वायर ये हर बार बताता हूं, ये बल्कि उसके बाद भी नहीं सीख पाए तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है पढ़ने का। मैं हर बार एक फॉर्मूला अप्लाई करना बताया हूं, और हर बार कोई लाइन बोला हूं तो पहली बार बोला था, जबकि अगली बार मुझे सिर्फ और सिर्फ ट्राई यूज करना चाहिए। ये तो आपकी समझता हूँ। अरे बोलो यार, तो क्या हुआ बताइए? ये r cos थीटा बाय, क्योंकि ये फॉर्मूला याद नहीं है तुमको, फिर मैं क्या समझाऊंगा आगे चलकर? बताइए b3 कितनी होगी बताओ? b3 कितनी होगी? मेक इट वाइज b0 I अपॉन 4 पाई इनटू परपेंडिकुलर दूरी r cos थीटा बाय 2। समझ में आ रही बात है? इनटू ब्रैकेट में क्या आता था? sin ऑफ थीटा 1। तो पहला एक एंगल, ये परपेंडिकुलर वाली लाइन है, ये एंगल ऐसे मेजर किया, एंगल मेजर किया, और दूसरा एंगल भी ऐसे मेजर किया। तो दोनों एक एंगल पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव। तो एक एंगल कितना आया? 90, और दूसरा कितना आया? थीटा बाय 2। अरे बोल रहा है sin 90 माइनस sin, समझिए क्या आप? sin माइनस थीटा बाय 2 होगा, तो sin माइनस थीटा बाय 2 क्या हो गया? माइनस sin। अरे समझा? या दिशा की बात करें, करंट की दिशा में कम किया, पॉइंट की तरफ उंगलियां की किधर जा रही है? अंदर। अरे इस प्लेन जिस प्लेन में वायर होगा उस प्लेन के परपेंडिकुलर आ रही है, तो ऐसे करंट की दिशा में कम किया, पॉइंट की तरफ उंगलियां किधर गया? आपके परपेंडिकुलर अंदर। अरे बोलो यार, ध्यान सुनिए, इस वाले वायर की क्या सेम प्रोसेस होता? अरे जैसा इस पॉइंट के लिए जैसा ये वायर है, क्या वैसे ये वाला भी है? तो एक की निकाली दूसरी क्यों मेहनत करें? सेम ही आने वाली है। दिशा देख लेते हैं, क्या इसकी दिशा अंदर है? अरे बोलो भाई, b3 और b4 मिलाकर क्या मैग्नीट्यूड ऐड हो जाएगी कि दोनों वेक्टर किधर है? सेम दिशा में। तो आपने लिखा सर b0 अपॉन 4 पाई I अपॉन r cos थीटा बाय 2 1 माइनस sin थीटा बाय 2। इसको सॉल्व कर सकते हैं आप? सही है ना यार? सही है ना? इनटू 2, एक ही ये थी, दूसरी कितनी और ऐड करोगे? 2 टाइम हो गया, कितनी हो गया? और ये दिशा ऊपर देखो, दिशा किधर आ रही है? अंदर। सही है ना यार? अब किसी वजह से नहीं है, b1 की वजह से, और b1 और b2 मतलब कौन सा सिस्टम है? ये वाला सिस्टम हो रहा है। समझ में आ रही बात है? तो लेकिन r की वजह से लिखी तो करंट को पता करें, मुझे i1 i2 दिया थोड़ी है, मुझे तो i दिया है। तो क्या इसका रेजिस्टेंस लिख सकता हूं मैं R1? अगर आपको समझ में आए तो बताइएगा। रो इनटू r थीटा अपॉन एरिया, रो अपॉन एरिया। तो ऊपर वाले वायर की लंबाई कितनी है? r थीटा, लेंथ का r, जिसके हम करंट जाती है वही लंबाई लेते हैं। समझ में आ रही बात है? और r की बेटा कितना होगा? रो 2 पाई माइनस थीटा इनटू r अपॉन एरिया। रो अपॉन एरिया, रेजिस्टेंस निकाल लिया? अरे निकाल लिया ना? क्या हमें पता है कि ये वाला वायर और ये वाला वायर क्या पैरेलल में बेटा? अरे दोनों के जो एंड्स हैं वो सेम पॉइंट पे जुड़े हैं ना? दोनों किसमें कहलाएंगे? पैरेलल। ये लूप नहीं है, करंट घूम नहीं रही है इसमें, लॉर्ड फेरी की सेल्फ करंट नहीं घूम रही है। 16 काम वो कुछ नहीं आएगा, काम ये काम आएगा यार, क्या बताएंगे? अरे समझे क्या आप? सर हमें कैसे पता लगेगा ये करंट? अरे हमें इससे पता लगेगा कि मुझे एक वजह से मैं एक्टिविटी लिखनी थी, करंट एंट्री कर रही थी, एग्जिट कर रही थी, तो करंट यहाँ बटी होगी, तो कितनी आएगी वो पता तो करूं।
रेजिस्टेंस लिखना आता हो और ये पता हो कि सीरीज में कि पैरेलल में। अरे चमका ना यार। तो आपको पता है जो करंट जाती है वो I1 = I2 जो होगा, ये तो I1 + I2 I है, और I1 और I2 का जो रेशियो होगा क्या वो रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो होगा यार। तो इसमें I2 किस रेशियो में बांटना है, R2 रेशियो R1 में। तो I1 क्या लिखूं बताइए, I1 = लिखते हैं R2/R1 + R2, किसको बांटना था I1, जैसे I2 लिखोगे R1/R1 + R2 * I। अरे चमका। एक चीज देखिए, R1 + R2 की वैल्यू बताइए। एक काम करें थोड़ी कैलकुलेशन आसान करने के लिए, इस टर्म को कुछ मान लो क्या, सी मान लो। अरे मान लो ना, थोड़ा कचरा ना हो इसलिए। तो ये क्या होगा बेटा अपना 2π - θ * c। डाल देंगे कि जरूरत पड़ेगी। अरे यार थोड़ी समझदारी की बातें तो करने दिया करो। अरे थीटा भी लिया है क्या, ठीक है तो सी थीटा ले, मतलब इसको लिया है। कोई बात नहीं, मैं सोच रहा था कि यहाँ तक लिखकर आगे लिखिए। I1 आया आपका R2 का लिखिए रो 2π - θ into R upon A तो आ गई upon R1 + R2 रो 2π - θ into R upon A plus रो θ R upon A into I। अरे हर बार ऐसा नहीं करना है, मैंने एक रिजल्ट बताने वाला हूँ, खुश हो जाओगे, इस बार नहीं करना है, वही बता दो फिर ये सही है। अरे लेकिन बढ़िया है ना, अरे इनसे डरा मत करो, ये बिल्कुल लल्लू वाली चीजें हैं, ये हमने करंट में सीखा है भाई। अब देखिए इसकी शक्ल देख के मत डरा करो, रो आ गया ये 2π मान कुछ नहीं सबको। इसलिए तो हम काम किस पे करते हैं, हर इंडिविजुअल टर्म तुम्हें खुद लिखनी आनी चाहिए, मैं जोर उसी पर देता हूँ इस वजह से। कैसे उड़ जाएगा, रो से रो उड़ जाएगा, R से R उड़ जाएगा, क्या दिख रहा है आपको, अरे बोल रहे हैं आप ऊपर क्या बचा 2π - θ या 2π - θ और 2π और कुछ बचा क्या दिख रहा है आपको। दूसरा I2 कितना बचेगा, रो R θ R1/R2 + R2 R1/R2 की वैल्यू डाल लो, बोलो ना यार। अपन में यहाँ पर कितना बचा था, R1 + R2 की वैल्यू कितनी बची थी 2π रो R A, ये तो बची थी। अरे तो ऐड करोगे करंट पासिंग थ्रू उसके लिए बाकी उड़ जाएगा इनटू क्या I, ठीक है। फिर से रो R एरिया हो गया, I2 कितना बचा बताओ θ/2π। हालांकि मुझे करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि रेजिस्टेंस साइकिल को सब किसके है, लेंथ के, डायरेक्टली ऐसे बाहर देता, लेंथ का रेशियो निकालने का वही रेजिस्टेंस का रेशियो आता, समझ गए। तो दिख भी रहा है, और लेंथ जाके वो कितने किसकी होती, एंगल सबटेंड बाय द आर्क एट सेंटर की होती, वही तो आ रहा है। ये चमकी बात किसी को रेजिस्टेंस का इनवर्स रेशियो में बांट दी करंट, तो रेजिस्टेंस वैल्यू को किसके होता, दोनों में रो सबका सेम है ना, एरिया सबका सेम है, रेजिस्टिविटी सेम है, क्या अलग है, लेंथ बताओ भाई। और लेंथ किस पर डिपेंड करती, एंगल सबटेंड बाय द आर्क पर, रेडियस भी सेम ही होती दोनों। तो रेजिस्टेंस कैलकुलेशन स्मार्ट तरीके से करना सीखो, ऐसे काम नहीं चलेगा। ये तो सर आपने क्या निकाला I1 और I2। अब क्या मैं इनकी वजह से मैट्रिक भी लिख सकता हूँ, आज की वजह से तो लिखनी आती है ना यार, आप देखिएगा एकदम मजा आ जाएगा। V1 इस वाले वायर की वजह से मैग्नेटिक किधर आती, अंदर आती ना, कितनी आती बेटा V0 I1 upon 2R θ/2π, इसका किधर अंदर आती कि नहीं आती, तो इसकी वजह से बेटा किधर आती, बाहर आती कि नहीं, कितनी आती V0 I2 upon 2R, सही है। और कितना होता है यहाँ पर, बोलो बोलो आंसर जवाब आना चाहिए सभी का, अपॉन 2।
I1 I2 की वैल्यू जब आप, मैं यहीं पर बता देता हूँ, I1 जब डालोगे, I1 डालोगे तो 2 पाई माइनस थीटा पर 2 पाई इन पाई डालोगे, और जब I2 डालोगे तो थीटा पर 2 पाई 2 पाई डालोगे। क्या दिखा आपको? इक्वल आ रहे हैं, ये दोनों चीजें क्या आ रही है? और दिशा, तो दो वेक्टर इक्वल एंड अपोजिट होते हैं तो उनका रिजल्ट क्या आता था? किससे तो ये बात चल रही पक्के से? बहुत बढ़िया। अरे कभी डालते देख लोगे ना तो ये मिलता है क्या हो गए? 0। तो नेट नेगेटिव से सिर्फ किसकी वजह से बनी? इन दो स्टेट वायर की वजह से। तो ये कितनी में आंसर आया? v0 अपॉन 4 पाई I अपॉन r cos of theta by 1 minus, ये दो लिख दूं, दूसरा उड़ा दिया, तो v0 अपॉन 2 पाई 1 minus sin theta by, और दिशा किधर है? ओवरऑल इन वर्ड। काम की बात, काम की बात, रिजल्ट क्या याद रखना है? जब भी किसी ऐसा कोई बंद डायग्राम, मैं लूप नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा कोई बंद डायग्राम दे रखा हो और उसमें एक तरफ से करंट एंटर कर रही हो, दूसरी तरफ से एग्जिट कर रही हो, तो उस बंद की वजह से हमेशा सेंटर पर मैग्नेटिक कितनी मिलेगी? सेंटर पर कितनी मिलेगी? 0। किसी भी शेप साइज का, किसी भी, लेकिन सिर्फ इसकी वजह तो मैग्नेटिक लिखनी नहीं, सभी की वजह से, तो इनकी वजह से इस पर 0 हो भी सकती है, और सर 0 कब होगी? क्या जब ये एक्सटेंड करें तो इसी पॉइंट से पास हो जाए तो उनकी भी 0 हो जाएगी। बताया था ना आपको कि वायर की वजह से उन पॉइंट्स पे मैग्नेटिक लिखना चाह रहे हो जो पॉइंट्स वायर के अलोंग हैं, तो उसमें मैग्नेटिक क्या मिलती है? 0। रिजल्ट समझ में आया क्या बोला मैंने? किसी भी ऐसे बंद डायग्राम में एक तरफ से करंट एंटर कर रही हो और दूसरी तरफ से, तो इस बंद की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक कितनी मिलेगी? हमेशा 0। ठीक है, हमें नेट लिखना है, बाकी जो वायर होंगे उनकी वजह से भी लिखनी पड़ेगी, इसकी और इसकी भी लिखनी पड़ेगी। अरे बोलना यार, क्या उनकी वजह से यहाँ पर नॉन जीरो आ रही थी कि नहीं आ रही थी? अब सुनिएगा, आप लोग जब अरे डाल दोगे ना वैल्यू, अरे देख रहा होगा ना यार, यहाँ 2 पाई माइनस, यहाँ पर जब I2 डालोगे तो I2 में वैल्यू आएगी थीटा 2 पाई इंटू I। अरे बोलो, यस सर, यहाँ आई थी I थीटा अपॉन 2 पाई, और यहाँ पर I1 आता थीटा तो ऑलरेडी है, यहाँ तक 2 पाई माइनस थीटा अपॉन 2 पाई, तो मैं 2 पाई ये क्या हो गए? सेम, और दिशा क्या है? उल्टी, तो इनका रिजल्ट क्या आएगा? 0। अरे 5 न्यूटन इधर, 5 इधर, रिजल्ट कितना होता है? 0 होता है। अगर ये समस्या है तो एक बार बेसिक मैथ्स की समस्या है, बाकी कैलकुलेशन देखने में गंदी लग रही होगी। तो आपने क्या याद किया? जब भी ऐसा कोई बंद यूनिफॉर्म वायर होगा और उसमें एक तरफ से करंट एंटर कर रही होगी, दूसरी तरफ, तो इस बंद की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक होगी, वो हमेशा क्या होगी? 0। बट बाकी जो वायर्स हैं वो भी तो करंट कैरिंग सिस्टम है, उनकी वजह से हो भी सकती है और 0 हो भी सकती है, और लेकिन 0 कब होगी? जब वो वहीं से पास होते हैं। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। मैं अगर बात करूँ, ये स्क्वायर है ना, ये लंबाई L है, ये लंबाई L है, यहाँ पर करंट एंटर की, ये इन्फिनिट से जा रहा था, ठीक है, और यहाँ से जाकर ऐसे एग्जिट होगी। आपसे बोला गया सेंटर पर नेट नेगेटिविटी बताइए, नेट, तो मैंने कहा इस लूप की वजह से कंफर्म है 0 होगी। लूप नहीं बोला, क्या बोलूं उसको? क्लोज वायर, अब सही है, क्लोज वायर ही तो है, क्लोज वायर की वजह से 0 होगी। बच्चे कौन से? 2 छोटे वायर, अरे एक तो ये बच्चा और एक ये बच्चा था, इनकी वजह से लिखोगे, लेकिन देखा जब इनको एक्सटेंड किया, क्या ये पॉइंट उसी पर लाई कर गया, इसको भी एक्सटेंड किया, ये भी पॉइंट उसी पर लाई कर गया, तो इन दोनों की भी क्या मिली? ओवरऑल क्या होगी? सेंटर से पास हो जाए तो 0। अरे चमका, ऐसे देखो, ये वाला होता, ठीक है, ऐसे करंट जा रही होती, इधर भी निकल जा रही होती, सोलिनोइड नहीं है, ये भी इनफाइनाइट था, ये भी इधर इनफाइनाइट था, सेंटर पर, सेंटर पर, सेंटर पर, अभी सेंटर पर नेट लिखते, क्या लिखते? नेट, वो हम लिखते v due to लूप, अरे बोलो, और v due to स्टेट वायर, और अगर इसे पोलैरिटी करके ये ऐसे भी आ रही थी, ये भी आ रही थी, अरे बोलो ना यार, ये चीज में श्योर 0 होगी, बट इनकी 0 नहीं होगी, अब इनकी 0 दोनों 0 आएगी। अरे बोलो यार, कर पाएंगे ना ऐसे? और इनकी तो मैंने निकालनी सीखी है, अब बड़े ज्योमेट्री वगैरह तो आपको पहचानना पड़ेगा कि
अरे तरीका बता दिया ना फॉर्मूला में वैल्यू डालने का यार, वो तो करना पड़ेगा। नहीं छापो। इधर से भी आ रहा होता तो दोनों तरफ से आ रहा होता कोलाइड का तो जीरो नहीं होते। जीरो जब आ रही है, जब ऐसा आ रही होगी ना दो तो वायर होंगे, एक से आ रही है एक से जा रही है, एक से एक से आ रही है एक से एग्जिट, तब तो जीरो हो जाएगी। तो सर्किट लेकिन के अगर ऐसे मान ले 2-3 अंश आ रही है एक से जा रही है तब नहीं हो सकता। करंट दोनों का जुड़ जाएगा फिर तब अलग अलग जब नेट निकालना पड़ेगी, जीरो हो भी सके नहीं भी हो सकता। एक माइनस करंट माइनस में होता है कि नहीं होता नेगेटिव नेगेटिव तो पॉजिटिव जीरो तो नहीं हो सकता दोनों आ रहे उसके रियल दादाजी 6 बार सांसद रहे हमारे यहाँ पर एमपी, तो उनके तो बहुत इन्विटेशन आते हैं, तो वो मेरे को जबरदस्ती बैठा के ले गया। मैंने कहा इन्विटेशन दे रहा है मेरे को रोक लिया, तो बोले नहीं तू चल तो सही। और उस टाइम ऐसा था कि हम खाना अपने आप वहाँ पर जिस टाउन में मैं रहता था वहाँ मैस वगैरह नहीं था, तो खाना हमने खुद ही मतलब टाउन टाइप की था जहाँ मैं 9th और 10th में रहा हूँ कोचिंग करने के चक्कर में। तो मेरे को तो दिखा कि आटा नहीं पूछना पड़ेगा, तो मैंने चलो भाई कपड़े तो पहनने हैं। तो मैं एक बार करके आया था, हाँ एक बार और कोई लेकर चला गया था वहाँ पर, तो किसी दोस्त का भी इन्विटेशन नहीं था, वो बगल में ही था। तो मेरे को दूसरा कोई दोस्त बोला चल चल कपड़े दे चल कर। मैंने यार किसी ने पहचान लिया तो 2 पैसे की इज्जत रह जाएगी, और यही हुआ। जैसे खा कर निकल ही रहे थे ना तब तक कोई जान पहचान का मिल गया, और वो पूछ रहा है कि आप कैसे जानते हैं? मैंने कहा तू जानता है। और कुछ लोग तो आइडिया भी देते थे कि हाथ में लिफाफा पकड़ के ले जाओ खाली वाला, और पैसे देके जाओगे फायदा क्या हुआ फिर फ्री का खाने का? ऐसा करना मत, किसी दिन पकड़े जाओगे। आइडिया भी दे रहे सर, मना भी कर रहे हैं। हो गया सभी का भाई, साइड से ये वाली कैलकुलेशन कर लो, क्योंकि ये I1 I2 को फिर डालनी पड़ेगी जाकर, है ना? भाई लिख लीजिए अरे यार भाई क्या आतम मसाला सब दिया लिख लीजिए पूरी। अरे नहीं यार देख ले कितना लिखा है। I1 यहाँ तक तो लिख ही नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ पूरा लिखा नहीं लिखा। एक बैच है जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ, सामने वाला एक बैच है वो S1V बच्चे में ठीक है मतलब, और उनको आती ही चीजें, लेकिन उनको भी सोलेनॉइड और ये सब हमारे साथ में कोई बैठा हुआ था मेरे साथ, उस बैच के बच्चे थे और अपने बैच इस बैच का एक बच्चा था कोई, तो बोला कि तरह और कोई तुम्ही में से तो कोई था भाई जो नोट्स दिखा रहा था सोलेनॉइड। कौन समझ आया था वापस सोलेनॉइड का कोई टेलीविजन समझ आया था वापस से? अरे ये तो नहीं आता है, ये भी नहीं आता। तो उसने डेरिवेशन देखा, बोले सर हमको तो रियल सोलेनॉइड का फॉर्मूला भी नहीं दिखाया, सीधे आइडियल का दिखा दिया V0 Ni। तो मैंने कहा तुम ये डिजर्व करते होगे, ऐसा थोड़ी कि सबको नहीं आता होगा, लेकिन तुमने इतनी आतंक मचा रखा हुआ, तो सर ने सोचा ठीक है हम भी वापस में आतंक मचा देते हैं। लेकिन मैं जो कर रहा हूँ प्लीज मैं सिखाने के लिए कर रहा हूँ, मेरे साथ मत करना बगैती। घर पे जाकर पेन चलाओगे तो सीखोगे, बाकी कोई शॉर्टकट नहीं है। मैं सिलेबस शॉर्ट नहीं करना चाह रहा हूँ। हो गया? करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी वैसे तुमने कर तो दिया है कांड, मुझे अभी आज पता लगा है, वैसे कांड तो कर दिया है तुमने मेरे साथ, क्या वो समझ गए होंगे। हम तो नहीं समझे सर। मुझे पता नहीं था, बताओ मैं तो आज ही देखा, मेरे को तो पता ही नहीं था। क्या कुछ नहीं अरे कोई नहीं, हमको पता ही नहीं। 1 और 2 अरे कोई दिक्कत कोई बात नहीं है क्या है? कॉपी और टाइम खराब मत करो। देखो बताओ सस्पेंस देखो मैग्नेटिक फील्ड Q2, पता ही पहुँचिए फिर। अरे जल्दी खींचो। अब इसमें तो बताने की जरूरत तो नहीं, करंट आई होगी तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हुई होगी, ऑब्वियस सी बात है, बढ़ेगी सी दो रास्ते देखेंगे तो ये तो करंट में सीखा था। आई फिर बटी फिर वापस से आई 80 होगी, क्योंकि और कोई रास्ता था नहीं। तो आपसे कई बार अगर गंदा लुक भी दे देगा ना तो बस कैलकुलेशन नहीं कराएगा, ये वाला रिजल्ट जानना चाहेगा। टाइम समझ गए ना? वो बोलेगा
कि नेट मैग्नीट्यूड सेंटर पर 0 है, तो इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स। दूसरा ऑप्शन देगा कि मैग्नीट्यूड ड्यू टू क्लोज वायर 0 है, तो आंसर क्या होगा? लेकिन उसमें भी कंडीशन है ऊपर वाला मटेरियल और नीचे वाला मटेरियल क्या होना चाहिए? सेम। और बोलेगा स्ट्रेट वायर्स की वजह से मैग्नीट्यूड सेंटर पर 0 है, तो वो भी क्या है? फॉल्स। अगर वो एक्सटेंड करके सेंटर से पास कर जाते हैं तो क्या उनकी वजह से भी 0 हो जाती? और देखो आगे, देखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग hollow cylinder, magnetic field due to long hollow current carrying cylinder, long का मतलब इनफाइनाइट। अभी इसके फॉर्मूले देख लीजिए, मैं बाद में बताऊंगा डेरिवेशन वगैरह जो भी है, मतलब एम्पियर सर्कुलर लॉ पढ़ाऊंगा उसके बाद। बीच में मटेरियल नहीं है, बीच में मटेरियल आप समझते ना, हॉलो जहां मटेरियल होगा वहीं तो करंट चलेगी। अरे हवा में थोड़ी चलती है करंट, जहां कंडक्टिंग मटेरियल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे तो कोई तो दौड़ रहे होंगे। अरे बोलो ना यार, तो ये भी इनफाइनाइट पे जा रहा है, ये भी ऊपर इनफाइनाइट पे जा रहा है, ये भी इनफाइनाइट पे जा रहा है, ये भी इनफाइनाइट पे जा रहा है, ठीक है। तो और इसकी रेडियस r है, और इसमें जो करंट बह रही है, ये करंट बह रही है वो I है, और ये इसकी क्या है? एक्सिस है, ठीक है। एक पॉइंट है 1 जो कि यहाँ से r दूरी पर है, एक पॉइंट है 2 जो कि एक्सिस से r दूरी पर है। मतलब जनरल दूरी को मैंने क्या बोला है? r। कंफ्यूज तो नहीं होंगे? जनरल दूरी को मैंने क्या बोला है? r। लेकिन पॉइंट 1 के लिए r लेस देन क्या है? कैपिटल R, और पॉइंट 2 के लिए r ग्रेटर देन क्या है? कैपिटल R। टाइम चुनने से तो टाइम दे ही रहा ध्यान सुनिएगा, अभी फॉर्मूला अप्लाई करना सीखिए। अगर इसकी वजह से इनसाइड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लिखनी हो तो 1 पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी? हमेशा 0। यूनिफॉर्मली करंट कैरिंग सिलेंडर, और उस सिलेंडर की वजह से अंदर हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी आती है? 0। और बाहर वाले पॉइंट के लिए ट्रिक्स याद रखिएगा। बाहर वाले पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड लिखी गई, बाहर वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे, हम ऐसा मानेंगे इसको ऐसे दबाकर एक स्ट्रेट वायर बना दिया, अब वो वायर नाम प्लेस कर देंगे इसकी एक्सिस पर। अरे बोल रहे यार, जो सिलेंडर पर करंट बह रही थी उसको दबाया, एक पतला वायर बना, वो और वही करंट उस वायर में मान ली, अब वो कहां मैंने प्लेस कर दिया? एक्सिस पर। बाहर वाले पॉइंट्स के लिए कैसे लिखेंगे? समझ में आई बात? और उसका फॉर्मूला आएगा आपका म्यू नॉट इनटू आई इन, म्यू नॉट इनटू आई इन। आई इन का मतलब कि जिस पॉइंट पर, ध्यान सुनिए, जिस पॉइंट पर निकालनी है, जिस पॉइंट पर निकालनी है, ठीक है, तो उस पॉइंट के अंदर कितनी करंट है? जिस पॉइंट निकालनी है उस पॉइंट के अंदर जितने भी सिलेंडर है उनको ऐसे कंप्रेस किया और वायर बना देंगे, और वो कहां पर रख देंगे? एक्सिस पर। एक करंट ऊपर है और एक करंट नीचे, तो एक करंट को पॉजिटिव मान लेंगे, दूसरी को। अरे बोलो ना यार, तो बाहर वाले पॉइंट्स के लिए क्या ये पूरा ऐसे में पिचका था तो एक इनफाइनाइट वायर बन जाता, जिसमें करंट कितनी मानता मैं? I इधर जा रही होती ऊपर, क्या इनफाइनाइट वायर की वजह से करंट कितनी आती है? करंट की दिशा में थंब किया, इधर क्लियर की तो किधर आती? अंदर। अरे बोलो ना यार, और उसकी कितनी आती है? म्यू नॉट I इन अपॉन 2 पाई। अरे बोलो ना यार, और इस पर्टिकुलर केस की दिशा किधर आई? अंदर। मैंने क्या बोला? होलो सिलेंडर की वजह से अंदर हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या आती है? 0। और बाहर वाले पॉइंट्स के लिए उस सिलेंडर को पिचकाकर एक वायर बना देंगे, सारी करंट उस वायर पे मान लेंगे, और वायर को कहां पड़े देंगे? सिलेंडर की एक्सिस पर। अब वायर की वजह से मुझे लिखनी आती थी, अरे नए फॉर्मूला नहीं बनाना चाह रहा हूं मैं। अरे बोलो यार, कितनी होती थी इनफाइनाइट वायर की वजह से? V नॉट I अपॉन वायर से 2 पाई इनटू R। R क्या होती थी? वायर की परपेंडिकुलर दूरी उस पॉइंट से जहां पर आप मैग्नेटिक फील्ड लिखना चाहते हैं। समझ में आई मेरी बात? सर ग्राफ बता दीजिए इसका, तो V वर्सेस R ग्राफ। R दूरी कहां से मेजर की है बेटा? उस पॉइंट की एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी। तो आपको दिख रहा होगा क्या, जब R की वैल्यू लेस देन R है, क्या मैग्नेटिक फील्ड 0 है? उसके बाद ये वाला कितना कांस्टेंट हो गया? अरे I इस पर्टिकुलर केस के लिए कितना हो जाएगा? I का मतलब समझे, उस पॉइंट से
पास होते हुए एक सिमेट्रिक सिलेंडर बनाएंगे, उस सिलेंडर के अंदर जो टोटल करंट है वही हमारा आई का काम करेगा। अरे बोलो यार, वही। उसके बाद क्या मैग्नीफिकेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर के है, तो आर बढ़ेगा तो मैग्नीट्यूड घटेगा, तो ग्राफ कैसे होने वाला है? ऐसे। अरे समझे क्या? अरे बोलो, क्लियर है ना? ठीक है, रुक जाओ, अभी कॉपी मत करो, समझते रहो। सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, सेम फंडा अपनाना है, सेम फंडा अपनाना है। ध्यान से देखिएगा, एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग सॉलिड सिलेंडर है। इस बार करंट कहां जा रही होगी? पहले सरफेस पे जा रही थी, वही मटेरियल था, और बीच में खाली था ना, अब तो हर जगह मटेरियल है, तो क्या ऐसे करंट जा रही होगी? मान लो इसमें टोटल करंट ये भी अनंत पर जा रहा है, ये भी अनंत पर जा रहा है, इधर भी अनंत पर। लॉन्ग बोल दिया मतलब इनफाइनाइट है, और इसमें टोटल करंट ऐसे एंटर कर रही है यहां पर, और वो टोटल करंट का अमाउंट कितना है? आई है, और रेडियस कितनी है? रेडियस कितनी है? कैपिटल आर है, और ये इसकी एक्सिस होगी। सेम फार्मूला अपनाना है, सेम फार्मूला अपनाना है, ठीक है? जिस पॉइंट पे निकालनी है, लिख सुन लो आप, ट्रिकी एक तरीके से। ये पॉइंट 1 है जो कि यहां से कितनी दूरी पर है? r दूरी पर। एक पॉइंट 2 है जो यहां से कितनी दूरी पर है? r दूरी पर। अब दूरी एक्सिस से मेजर करेंगे, इसलिए वो लॉन्ग है। लेकिन एक पॉइंट 1 के लिए इनसाइड पॉइंट पर और आउटसाइड द सिलेंडर कोई पॉइंट है, तो ये r ग्रेटर देन r के लिए बात हुई, और ये r लेस देन r की। सेम फॉर्मूला अपनाएंगे, सेम फॉर्मूला सब लोग बोर्ड पर। पॉइंट 1 पे निकालने के लिए मैं मान लूंगा कि पॉइंट 1 से पास करने वाला एक r रेडियस का एक सिलेंडर मान लिया, बनाएंगे ये कितना? अरे बोलो यार, क्या इसके अंदर की सारी करंट निकालूं? इसके अंदर की सारी करंट वो कैसे निकालूं? अरे करंट डेंसिटी सीखी इसलिए थी इक्विटी मेथड, आईए की फॉर्म है कि नहीं? तो मैंने बोला कि सर पाई इनटू आर स्क्वायर एरिया में करंट कितनी बह रही है? आई। तो एक यूनिट एरिया में कितनी बहेगी? ये कब कर पाते हो? जब यूनिफॉर्म करंट डिस्ट्रीब्यूशन हो। यूनिफॉर्म समझते हैं ना? मतलब मैं यहाँ पे दिए एरिया का वायर लूं, यहाँ पे दिए एरिया का वायर लूं, करंट क्या मिलेगी? सेम। मतलब करंट डेंसिटी की वजह क्या है? सेम। यूनिफॉर्म तभी तो बोल लोगे आप, वेरिएबल होगी तो क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करा हुआ है कुछ। अरे समझे क्या? तो सर इसके अंदर करंट कितनी है? तो मैंने कहा इसका सरफेस एरिया कितना है? एरिया क्रॉस सेक्शन पाई इनटू स्मॉल r स्क्वायर। अरे बोलो यार, इसमें कितनी होगी? और देखो j इनटू पाई r स्क्वायर लिखना था इसमें, ये तो j है ना यार, करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट एरिया, तो ये i अपॉन पाई इनटू r स्क्वायर इनटू पाई इनटू स्मॉल r स्क्वायर, पाई से पाई हो गया, तो i r स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। क्या इस के लिए अपने फॉर्मूला सीखा था जिस पॉइंट पर, अरे बोल रहे यार, आप समझ पा रहे हैं क्या कर रहे हैं? क्या ये पॉइंट जो यहां से लेकर यहां तक की सिलेंडर लेते हैं, यहां से लेकर यहां तक की सिलेंडर लेते हैं, उनके लिए क्या अंदर वाला पॉइंट हो गया? अरे ऐसे मालूम बहुत सारे होलो सिलेंडर्स हैं, जीरो रेडियस से लेकर ऐसे रेडियस, समझ पा रहे हैं क्या? उसमें करंट जा रही है, हर एक में डी जा रही है। क्या जितने भी होलो सिलेंडर्स जीरो से लेकर स्मॉल r रेडियस तक वेरी करते हैं, क्या उनकी वजह से ये पॉइंट बाहर वाला होता? तो क्या बाहर वाला फॉर्मूला लगाते? थोड़ा कॉमन सेंस काम करता है, कॉमन सेंस काम करता। अभी हमने क्या सीखा नहीं तो सीखा कि होलो सिलेंडर की वजह से अंदर जीरो होती है, और बाहर वाले पॉइंट के लिए सारी करंट कहाँ मान लेते हैं? उस वायर में मान लेते हैं। अरे बोल रहे यार, तो मैंने कहा जो भी मैं बहुत सारे कुल इनफाइनाइट यहाँ से जैसे होलो सिलेंडर रखता जा रहा हूँ, तो सॉलिड तो बनता जा रहा है। हर इंडिविजुअल होलो की वजह से मैं ये पॉइंट देखता, जो होलो यहाँ से यहाँ तक जाते हैं, उनके लिए बाहर वाला पॉइंट होता। अरे बोलो, तो क्या करते हैं? आई लिखते कि नहीं लिखते? वी नॉट आई अपॉन 2 पाई इनटू r। समझ गए क्या आप लोग? लेकिन जो सिलेंडर्स यहाँ से लेकर यहाँ तक के रखे जाते हैं, क्या उनके लिए अंदर वाला पॉइंट होता? क्या उन सभी होलो की वजह से अंदर वाले पे क्या आती? जीरो। अरे चमका क्या? तो मैंने कहा बी इन तो मेरे हिसाब से आने वाला है v नॉट इनटू i अपॉन 2 पाई, आधा क्वेश्चन पहले करो, v नॉट अपॉन 2 पाई इनटू उस पॉइंट की एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी। अरे ये होता i लिख लिया आपने,
आई मतलब समझिए ना इस सिलेंडर में कितनी टोटल करंट वैरी होगी। मैंने कहा पाई कैपिटल आर स्क्वायर एरिया में आई जा रही है तो इतने एरिया में कितनी जाएगी, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का कितना है पाई इनटू स्मॉल आर स्क्वायर। अरे यूनिटी मेथड से निकालेंगे ना, ठीक है। तो ये आपने लिखा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इनटू आर आई इन की वैल्यू मैं ऐसे लिख दूं क्या, जे की कम है बस भाई बस जे इनटू पाई इनटू आर स्क्वायर, ये तो लिखा है जे इनटू पाई आर स्क्वायर कितने एरिया की, ठीक है। तो पाई से पाई उड़ गया, एक आर से आर उड़ गया, एक ना है v नॉट जे आर बाई 2, v नॉट जे आर बाई 2। जे क्या है करंट वाली लाइन एरिया, आर क्या है उस पॉइंट की एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी। बोलो ना यार, यस सर। क्या आउटसाइड वाले पॉइंट पर ये पॉइंट है, क्या ऐसे बहुत सारे होलो सिलेंडर जो होते हैं जो यहां से यहां तक जाते हैं, ऐसे एक होलो, दो होलो, तीन होलो, इनफाइनाइट होलो, क्या सब में करंट डी जा रही है, क्या वो सारी की सारी होलो सिलेंडर्स के लिए पॉइंट बार वाला होता, तो उन सारे होलो सिलेंडर की करंट क्या मैं पिचकाकर उसकी एक्सिस में ही मानता, तो डी आई यहां से यहां तक टोटल करंट कितनी आ जाती है आई। और नहीं तो तरीका मैंने क्या बताया, जिस पॉइंट पे निकालनी है उस पॉइंट से पास होता हुआ एक सिलेंडर मानो, अरे बोलो यार, और उस सिलेंडर के अंदर टोटल करंट कितनी है, क्या इतनी करंट है जो पूरे सिलेंडर में जा रही है, तो इसका क्या आ जाएगा सेम फॉर्मूला आएगा म्यू नॉट इनटू आई हो गया अपॉन 2 पाई इनटू आर। अरे बोलो यस सर। दिशा करंट जा रही है ऊपर, तो वायर बनाते तो इस वाले पॉइंट पे इधर आती अंदर, पॉइंट 1 पर इधर आती अंदर ही तो आती, और इस वाले पर भी अंदर। ग्राफ की बात करें तो b वर्सेस दूरी फ्रॉम एक्सिस ग्राफ जो आएगा, क्या ये जे तो कांस्टेंट है, म्यू नॉट दो सब कांस्टेंट है, तो b राइट इक्वल किसके है r के, तो ग्राफ क्या बनेगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, उसके बाद क्या ग्राफ पुराना वाला बन जाएगा, अरे बोलो ना यार, और r इक्वल टू कैपिटल R हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी म्यू नॉट i अपॉन 2 पाई इनटू कैपिटल R, इसमें r किसके इक्वल हो जाएगा कैपिटल R के। अरे तरीका समझ में आया कैसे करना है, अगर j वेरिएबल होगा, मैं रिस्क ले रहा हूं, j अगर वेरिएबल होगा तो i in कैसे लिखेंगे, i in कैसे लिखेंगे इंटीग्रेशन से, किससे इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, एक ध्यान सुनो, एक यूनिट एरिया की जो करंट होती है, एक यूनिट एरिया की जो करंट होती है, एक यूनिट एरिया की करंट जो होती है वो आप जे बोलते हैं, जे किसका फंक्शन है आर, मल्टीप्लाई नहीं है आर में, यस सर, जे किसका फंक्शन है आर का, तो एक यूनिट एरिया की करंट कितनी है, तो डीए एरिया की करंट, क्योंकि मुझे पता है अगर कोई भी चीज कांस्टेंट होती है तभी मैं यूनिटी मेथड से मल्टीप्लाई कर पाता हूं, तो मैंने कहा ऐसे समझो मेरी बात समझो, ये इनफाइनाइटली सॉलिड सिलेंडर है, इसमें करंट जा रही है अंदर की तरफ, दिख रही है आपको, इसमें करंट निकल जा रही है अंदर, है ना, और इसकी रेडियस r थी, बट इसका जो स्मॉल r दूरी पर j था, स्मॉल r दूरी पर जो j था, j ऑफ r वो दे रखा था आपका j नॉट 1 प्लस r अपॉन कैपिटल R, j नॉट कोई कांस्टेंट है, तो आपने देखा कि j वैल्यू कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अरे r सेंटर से मेजर किया है एक्सिस से, तो अलग-अलग r डालोगे तो अलग j आएगा कि नहीं आएगा, तो समझ में आना चाहिए कि j क्या है नॉन यूनिफॉर्म है। तो मेरे क्वेश्चन था प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझो, कोई बात नहीं, आपने नहीं इंटीग्रेशन सीखा सही से एलिमेंट वगैरह, अभी सुनोगे तो समझ में आएगा। मैं ये पहले प्रीवियस क्वेश्चन में जा रहा हूँ, मैं ये क्यों लिख पा रहा था कि मैंने बोला पाई आर, मेरे को ये पता है मुझे पाई इनटू स्मॉल आर स्क्वायर एरिया में, पाई इनटू स्मॉल आर स्क्वायर एरिया में करंट चाहिए, तो मैंने कहा j को मल्टीप्लाई कर दो किससे एरिया से, तो क्वेश्चन में j का क्या लेंगे, मैंने कहा j का हर जगह का सेम है, तो j इनटू पाई आर स्क्वायर डायरेक्टली कर दिया, j इनटू पाई आर स्क्वायर डायरेक्टली कर दिया, अरे बोलो ना यार, तो मैंने कहा यहाँ पर भी j दे रखा है, यहाँ पर भी j दे रखा है, तो मैंने कहा जिस एरिया की करंट चाहिए, जितने एरिया की करंट चाहिए, तो j को मल्टीप्लाई करना पड़ता है उतने एरिया से, अरे एक यूनिट एरिया की इतनी है, तो कितने एरिया में चाहिए, अरे एक टेम्पल 5 का है
10 एप्पल कितने होंगे 5 × 10 के, ये यूनिटी मेथड होता है। तो जब एप्पल की कैलकुलेशन कर सकते हो तो इसकी क्यों नहीं कर सकते हो? तो मैंने कहा 1 यूनिट एरिया की करंट कितनी है जे, तो मुझे जितने एरिया में करंट चाहिए होती उस एरिया से मल्टीप्लाई करते। लेकिन प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपके सामने आता कि साहब जे कहाँ की लिखे, साहब जे कि जे तो हर जगह का क्या है अलग अलग। तो मैंने दिमाग लगाया जो हम बेसिक मैथ्स में सीखते कि मैं यहाँ से r दूरी पर गया तो x दूरी पे गया, कितनी दूरी पे गया, और मैंने dx थिकनेस का क्या लिया सिलेंडर, dx थिकनेस का क्या लिया, नहीं तो आप रट लेना कोई दिक्कत नहीं है, dx थिकनेस का क्या लिया सिलेंडर। क्या मैंने सेंटर से x दूरी पर गया, ये वाली लाइन मेरी सभी लोग बोर्ड पर, यहाँ से x दूरी पर है और अगली जो रेडियस है वो कितनी है x + dx। तो मैंने x में चेंज तो किया, देखिए चेंज बिल्कुल निग्लिजिबल किया क्योंकि j डिपेंड कर रहा था सेंटर से दूरी पर। तो दूरी मैंने चेंज तो की लेकिन इतनी चेंज की बहुत छोटी, तो क्या मैं इतने से चेंज में j को यूनिफॉर्म मान सकता हूँ? यस सर। यार ये मैं क्या बताऊँ, ये लेवल की चीज है जिसको वहीं तक थी 12th की। मैं भी कोशिश समझ में आ रही बात? यस सर आ रही है। तो मैंने कहा इतने में जो करंट आ रही है इतने में तो मैंने कहा वो छोटी सी करंट होगी di और करंट लिखते कैसे थे j × एरिया, j × एरिया बोलो ना यार। तो मैंने कहा इतने एरिया में j कितना होगा, मैंने कहा j0 1 + xy r। अरे x दूरी पर j कितना होगा, क्या x r की वैल्यू x होगी? अरे यार कितने एरिया से, मैंने कहा इसकी एरिया क्रॉस सेक्शन ये है कितना है, मैंने कहा इसको कट करते तो क्या 2, अरे इसका ही तो एरिया है इतना वाला, कट करते तो कितनी लंबाई की स्ट्रिप बनती है 2πx की, और मोटाई कितनी है dx। समझ में आती बात है ये 2πx। अब मुझे कहां से कहां तक की करंट चाहिए, यहां से यहां तक की टोटल चाहिए, इंटीग्रेट कर देंगे। अरे कितने इस क्रॉस सेक्शन में टोटल करंट कितनी है di। ऐसे बहुत सारे क्रॉस सेक्शंस होंगे, उनकी सबकी इंडिविजुअल करंट को ऐड कर दूं तो छोटी-छोटी चीजों को ऐड करना ही क्या कहलाता है इंटीग्रेशन। अरे चमका, अब कहां से लेकर कहां तक की, यहां पर लिमिट आ रही है x की, तो कहां से लेकर कहां तक चाहिए, ये बात समझ में आई, कहां से कहां तक का। मैं कहना चाहता हूं अगर 0 से लेकर स्मॉल r तक का चाहिए था तो लिमिट हो जाती है x की 0 से लेकर स्मॉल r तक। मुझे टोटल करंट यहां से यहां तक की चाहिए थी तो लिमिट हो जाती है 0 से लेकर कैपिटल R। अरे बोलो ना यार, समझ में आ रही कहानी? मैं क्या करूं, ऐसी है टफ चीज है, वैसे बस थोड़ी चाहिए। अरे चमका सर मल्टीपल सिलेंडर्स होंगे तो जिसमें करंट मान लो किसी में ऊपर जा रही है किसी में नीचे, तो एक करंट को पॉजिटिव मान लेंगे और दूसरी को बाहर। होलो स्फीयर्स का होलो स्फीयर क्या है ये, होलो सिलेंडर्स के अगर करंट यूनिफॉर्म है तो इनसाइड हर पॉइंट पे मल्टीपल क्या मिलेगी 0, आउटसाइड वाले पॉइंट्स के लिए सारी करंट विचकार का काम मान लेंगे एक्सिस पर और क्या मान लेंगे इनफाइनाइट वायर। अरे बोलो ना यार, ये तो होलो का था। जब सॉलिड आता है तो मैंने वही फंडा अपनाएंगे, जिस पॉइंट पर निकालनी है उस पॉइंट से पास होने वाला एक इमेजिनरी सिलेंडर बनाइए, उस सिलेंडर में जितनी करंट आएगी वही किसका काम करेगी I का, किसका काम करेगी। हम आधा फॉर्मूला लिखेंगे μ0/2π × परपेंडिकुलर दूरी और साथ में किससे मल्टीप्लाई करेंगे I से। अब I निकालना है, J यूनिफॉर्म होगा तो हमारे लिए सबसे बेस्ट है। अरे लल्लू से क्वेश्चन जो जीमेंस के औकात के क्वेश्चंस आएंगे उसमें J यूनिफॉर्म होगा। अरे बोलो यार, I लिखेंगे ऐसे J × जितने एरिया में चाहिए। अरे बोलो बाहर वाले पॉइंट पे चाहिए तो बाहर वाले पॉइंट से पास होने वाला सिलेंडर देगा, इस सिलेंडर के अंदर करंट क्या है, इतनी करंट होती पूरी, अरे पूरी तो आएगी आई। इस 2 पॉइंट के लिए सिलेंडर जो माना उसमें करंट यहाँ थोड़ी है, हवा में थोड़ी, मटेरियल में तो करंट होगी, तो कितनी आ जाएगी V0I/2πr। उसे निकालने की जरूरत ही नहीं थी, मुझे पता ही दे ही रही है आइए, अरे दे रही है ना आइए। यस सर। ये वाली बात समझ में आई, एक किस को समझ में आई से बता, जिनको नहीं समझ में आई डाउट काउंट पर मैं सिखाऊंगा, क्योंकि मैं अभी यहाँ पर बाकी चलो कॉपी 2πx किसे आएगा ये समझ नहीं आ रहा, 2πx जल्दी। वैसे मैंने सारी बातें बताई हैं, यूनिटी मेथड ही तो है,
हम लिख कब पाते हैं करंट सर आपने बोली करंट जो लिखनी है वो होगी J इनटू एरिया। तो मैंने कहा जितने एरिया में करंट चाहिए एरिया कौन सा लेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। वो अब वो डेफिनेशन थोड़ी चेंज होगी वहां की करंट में सीखी थी याद नहीं रखोगे तो तुम्हारी प्रॉब्लम है फिर। अरे बोलो ना यार तो J इनटू एरिया। तो बात हुई कि J कहां डालेंगे जब J वेरिएबल है तो हमने उसका प्रॉब्लम का स्टेटमेंट बोला कि मैं जिसका फंक्शन है उतनी दूरी पे जाऊंगा और वहां पर थोड़ा सा चेंज करूंगा तो उस थोड़े चेंज में मैं J को क्या मान लूंगा यूनिफॉर्म। और यूनिफॉर्म है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा मन कर रहा जब भी बात हो रही है नहीं मेरा मन नहीं कर रहा है। चार्ट बोले तो हाँ तो समझो नहीं मूवी नहीं गया आज अगर चाटे को तो लेना तो सही वो का टाइम में वैसे भी चल रहा है। छुट्टी पे गए अरे जब तक हाथ में कितनी गंदगी लग जाएगी मिट्टी से मिट्टी मतलब इतनी देर से खुले में रखे हुए हाथ गंदे लगे पसीने हो जाएंगे हाथों में कोई मिक्स हो जाएगा। भाई ऐसे क्लीन ही रहता है क्या भाई? ये तो है मेरे तो है जो ये है तुरंत क्यों तो अभी बताएं कोई और कपड़े मान लेना मेरे तो है। क्यों पर जवाब ही कहां दिया बताओ ना भाई तो बात बताओ ये अभी एमपीएस कंट्रोल फॉर्म बनाना है उससे पूछ करो सुनते हो मैं तो बोलता हूं मैंने ये बोला था मैं क्या मुझे फॉर्मूला अप्लाई करना सिखा रहा हूं रीजन बाद में बताऊंगा कैसे है। तो एक चीज बताई नहीं है मैंने और मैं पुरानी चीजों से भी बता सकता हूँ बताओ बता दो मैं बता तो दूंगा ऐसे बहुत सारे मेरा भी इनफाइनाइट वायरस मिलकर बना मान सकते हो उनकी वजह से लिख के 11 से तो जैसे पाइप पाइप सेंटर न्यूटन साहब की सेंटर होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उन्होंने न्यूटन साहब ने ये प्रूव किया था कि यूनिफॉर्मली चार्ज कभी भी ऐसे सेल की वजह सेल का बोलो उसमें सेल की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिसिटी क्या आती है जीरो सेंटर को उसको ऊपर दे देते हैं नॉर्मल पॉइंट पर आती है न्यूटन साहब की सेंटर से तो मैं यहाँ पर एक पैच लेता हूँ उसमें चाहे डी क्यू होता है यहाँ एक पैच लेता हूँ ठीक है तो इनकी मैथमेटिकली कैंसिल आउट हो जाती है इलेक्ट्रिकली तू मत आई हो भाई मैं कह रहा हूँ मैथमेटिकली तेरे को मारेंगे कैंसिल आउट हो बहुत जाएगी अच्छे सुनाएंगे लिखेंगे तो कैंसिल आउट हो उस जाएगी पे वैसे ही पता ही बताइए यहाँ पर एक वायर है यहाँ पर एक वायर है इतना जल्दी जाएगा तो ये जनरल पॉइंट लेते कम हैं रहेगी 10 मिनट तक तो मतलब ऐसे बच्चे तो देखिए इसकी जो डी आई लिखते हैं और दूरी आती है लास्ट तक v नॉट i अपॉन 2 पाई r लास्ट की तक आती इसका v नॉट इनटू 2 पाई r तो r जब लिखेंगे ना ज्योमेट्रिकली तो कैंसिल आउट हो जाएगा क्लास के बाद पूछना ना प्रूव कर दो अभी बस फॉर्मूले सिखाए मैंने लिखना और याद करना सिंपल सा है आपके सीट में वही क्वेश्चंस होंगे जिसमें J यूनिफॉर्म होगा क्या होगा यूनिफॉर्म क्या बताया जिस पॉइंट पे अंदर के हर पॉइंट पर 0 बोलो मैं बार वाले पर पूरा करंट वायर में कन्वर्ट करो और काम मानो वायर एक्सिस पर और बस वाला फॉर्मूला इनफाइनाइट वायर बार हो गया ग्राफ समझ में आया कैसे बनाया इश्तिहार आया सॉलिड में क्या करोगे आएगा सॉलिड में जिस पॉइंट पे निकालनी है उस पॉइंट से 500 वाला सेट लिखो और उसके अंदर क्या लिख लो टोटल करें आधा आधा आंसर हम पहले लिखेंगे सभी लोग बोर्ड पर आधा आंसर हम पहले लिखेंगे v नॉट अपॉन 2 पाई r बस क्या लिखना है i अगर j यूनिफॉर्म है तो जितने सिलेंडर को आपने कंसीडर किया था उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को किससे मल्टीप्लाई कर दो j से i मिल जाएगी। अगर करंट ऊपर नीचे ऐसी होती तो एक करंट पॉजिटिव मान के दूसरी करंट नेगेटिव मानी उसका सेंस भी समझ में आना चाहिए आपको क्यों मानेंगे जला सब नहीं एडिट कर दो इसे मैं तो ऐसे अपने फिर वो देख पापा से उठे ये पापा भूलिया टाइम लिया था कुछ मेरे को फिर फोन कर हाँ ठीक है फोन कर लो आप 1 बजे क्यों ये चीज़ मेरे टाइम पे सब जल्दी सुबह 8 साढ़े 8 बजे आई क्या लिखी j टू एरिया अब
वही वाली बात है अलाउ कर और दिया ये क्या हुआ है तो इस भाई पर मतलब दीवार पे नहीं करना I चाहिए have घर वालों से खेलेंगे by चल into मिल R के चल जाएंगे बढ़िया सिस्टम है और ये एरिया कौन सा होगा नहीं करा देंगे ये वाला एरिया कौन सा होगा जिस पॉइंट से पास होते हुए तुमने एक सिलेंडर बनाया उस सिलेंडर या के टाइमिंग की वजह से वो कर एरिया ऑफ प्रोसेस एरिया ऑफ प्रोसेस क्या होता है करंट के परपेंडिकुलर सरफेस का एरिया तो कैसे एरिया आएंगे अगर लेंथ का तो करंट जा रही है डिस्क का एरिया है स्टार्टिंग वाले बच्चों को ज़्यादा समझ बाद में धीरे समझ जाएंगे ऐसी बात है कॉमन सी मतलब फिर को पता स्टार्टिंग में जैसे नहीं आता होता शाम में 1:30 बजे आ गए नहीं 1:45 2 बजे तक के 2 बजे आएंगे 15 मिनट से तो लगे तो सबसे लेट है मैं कह रहा हूँ कि तेरे को समझ में तक कुछ एक 1:59 पे आऊँ कुछ समझ में नहीं आया फॉर्मूला रट लो कोई दिक्कत नहीं जे मेंस में तो 2 काम आ बजे में 30 जाएगा सेकंड में चली गई जवाब देखो 12 AM पे मैं कहूँ मेरे को AM PM में AM लिखा है तो इसमें उसके बाद कुछ सॉलिड सिलेंडर तुम अपना सोचना बंद कर दो जो मैंने सोचना स्टार्ट किया वही सोचो क्या सोच रहे हो सर कल कैसे इनकी करूँ खेल खत्म सर की तो होमवर्क नोटों ने बढ़ा के बात ये इसमें नहीं तो होमवर्क रखा है ना वो तो प्रूव करना है मैं इसमें थोड़ा बहुत कर दूँ बात मैं करूँ केमिस्ट्री में रात बैठ के केमिस्ट्री तो खत्म ही हो रही भाई मैंने भी खत्म नहीं करी मैं हो रही है मेरे से मैं मुझे पूरे सर आपके और समझ नहीं आता मेरी सीधी बात है आप सब कुछ मान लो जब मेरी में कमी है आप में फिजिकल फिजिकल समझ में आएगी प्रूव करना है तो ये यार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ना मैंने मेरे को मैं निकाल रहा हूं और मैं भी समझे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उसके लिए मैं कुछ सिखाऊंगा बात मल्टीपल फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर कहाँ थे पहले सर हो गया क्या रेड सिलेंडर इस रेड सिलेंडर की टोटल करंट दी गई है वो कैसे लिखोगे J इनटू इस सिलेंडर का बेस एरिया एक अगर J इनटू इस सिलेंडर का बेस एरिया प्रोसेस वो कितना होता है पाई इनटू स्मॉल आर का स्क्वायर अरे बोल रहा है मैं इसकी आई ना जाती जुड़ा लो आंसर लाओ इस वाले पार्ट पे चाहिए थी तो इससे पास रॉयल करंट निकाला इसके अंदर टोटल करंट कितनी मैंने कहा ये आई तो है अरे इधर भी करंट जा रही है हवा में जो इस टोटल सिलेंडर की दी है वही आई है तो v नॉट आई इन अपॉन 2 पाई r अगर मल्टीपल करंट्स हैं ऊपर जा रही है नीचे जा रही है सब कुछ इधर-उधर जा रही है हम क्या करेंगे एक दिशा पॉजिटिव मान लेंगे और दूसरी दिशा क्यों मानोगे देखो ऐसा ऐसे समझो ज़्यादा तगड़ी हो जाए पहले लिख लो इस बात को हमारी मदद करेगी बाइक से आवाज़ करेगी कि वाइब्रेट करेगी वाइब्रेट करते तभी तो आवाज़ होती है इसमें वाइब्रेट करती ये है देखो हाँ तो बजे ना ये वाला तो वाइब्रेट होगा वेरिएबल होगा तो आई क्या लिखेंगे इंटीग्रेशन से तो डी एरिया की करंट कैसे लिखेंगे जे इनटू डी अरे बोलो सिलेंडर की घर में कब कर रही है और उसके बाद इंटीग्रेशन कौन और होती है ट्राई करेंगे इसका डी एरिया कितनी होती और टोटल ध्यान से लेके जाने चाहिए क्वेश्चन क्या की करते पहले हैं आई है ऐड करते हैं और छोटी छोटी चीजों को ऐड करते हैं क्या कहलाता है इंटीग्रेशन सर आपने x जगह पे क्यों लिया जाकर ये समझ में आई आपको ये j किसका फंक्शन था सेंटर से या x से r दूरी का यस तो सर मैंने कहा x दूरी पर गया तो r किससे रिप्लेस हो गया x से आ जाएगी सर हाँ हाँ आराम से मैं बोलूँगा तुम्हारे मम्मी पापा यही रहते हैं जयपुर में फिर तो आएंगे ही सही मना मत कर देना कि पीडीएफ नहीं है सर को लगवा मार गया सब मारेंगे क्या भाई चला गया अच्छा सही है पीडीएम कैंसिल सर को लगता पीटीएम आती पीटीएम की डेट आती बता देंगे टीचर को इतनी गाली पड़ती है ये